हरे कृष्णा। इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करके और भगवान की ही मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 16 श्रवण कर चुके थे। 17 की चर्चा कल चल रही थी, जहां पर भगवान ने कर्म की गहन गति को समझाने के लिए उद्यम करना आरंभ किया है। भगवान अर्जुन के माध्यम से जो उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि ये कर्म को समझना कितना मुश्किल है। गहना कर्मणा गति, ये कर्म की जो बारीकियां हैं, इसको समझना अर्जुन अत्यंत मुश्किल है। इसलिए बोधव्यम, बोधव्यम मतलब बहुत अच्छे से समझो। क्या क्या समझो? 3 बातों को समझो। भगवान ने 3 चीजों का वहां पर वर्णन किया। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, सबसे पहले कर्म क्या है उस बात को समझो। उसके बाद में बोधव्यम च विकर्मणम, विकर्म क्या है उस बात को समझो। फिर अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म क्या है उसको समझो। इन 3 बातों की चर्चा प्राय आप देखोगे शास्त्रों के अंदर हुई है। हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया था और अब पुनः इन 3 बातों को ही डिस्कस करते हुए भगवान ने कर्म अकर्म विकर्म इन तीनों का स्पष्टीकरण किया। कल हम चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से समझ रहे थे कर्म और विकर्म, ये तो समझ में आता है। कर्म अर्थात वर्ण और आश्रम के अनुरूप वेद विदित जो कर्म है वो कर्म कहलाते हैं। वेद विदित जो सब इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कर्म कहा जाता है। और विकर्म, विकर्म अर्थात उसके विपरीत कार्य करना। वेदों में जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना, उनके अनुरूप कार्य करना, वो कर्म कहलाता है। और वेदों में जो इंस्ट्रक्शंस है उसके विपरीत कार्य करना, वो विकर्म कहलाता है। चाहे व्यक्ति कर्म करे या चाहे व्यक्ति विकर्म करे, उन दोनों का ही कुछ ना कुछ कर्म फल होगा, है ना? जो भी आप करो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप यदि पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो पुण्य कर्म का आपको स्वर्ग इत्यादि लोक प्राप्त होंगे। आपने यदि दान पुण्य किया है, तो उसके फलस्वरूप धन संपत्ति इत्यादि सब प्राप्त होगी। आपने यदि किसी का बुरा किया है, किसी को दुःख दिया है, तो विनिमय में दुःख आएगा ही, है ना? तो कर्म अर्थात पुण्य कर्म, पायस एक्टिविटीज, वो यदि कोई कर रहा है, शास्त्र विहित कर्म यदि कर रहा है, तो उसे फल प्राप्त होगा। अगर विकर्म कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है, जैसे असुर, असुर प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? विरुद्ध कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उसका भी उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, भगवान आकर के मार देते हैं। तो विकर्म और कर्म, इन दोनों का तो कर्म फल, इन दोनों का फल मिलेगा। लेकिन अकर्म, अकर्म जो है, इस अकर्म को ही चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया था। ये अकर्म की 3 स्टेजेस हो सकती है ना? ये अकर्म, ये 3 तरीके का हो सकता है। इसके अवस्था भेद से 3 प्रकार हो सकते हैं। और वो 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? अकर्म मतलब इनएक्टिविटी, इनएक्शन। अकर्म, अ मतलब नहीं करना, और कर्म, जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आलसी है। सबसे पहला आलसी, आलस्य के कारण ही व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर रहा, अर्थात शास्त्र में जो बतलाया गया उसको भी पालन नहीं कर रहा और शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं कर रहा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने का एक कारण हो सकता है आलस, कि करते ही नहीं हम तो। दूसरी बात, वो व्यक्ति इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए लग गया है। उसको पता चल गया कि इस संसार के अंदर कर्म करो अर्थात अच्छे कर्म करो, तो उसको भी भोगने के लिए इसी संसार की नश्वर वस्तु मिलेगी, और विकर्म करो, विपरीत कर्म करो, तो उस विकर्म को भी भोगने के लिए इसी संसार में ही पुनः आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो अपने कर्मों से संन्यास ले रहे हैं। वो ऐसे ज्ञानी, ऐसे त्यागी, वो संसारिक कर्मों को छोड़ दे रहे हैं। और तीसरा, भगवान के भक्त, ये भगवान के भक्त ये भी अकर्म कर रहे हैं। क्यों? अकर्म का यहाँ पर 2 अर्थ हो सकते हैं, देखिए।
अकर्म मतलब एक तो व्यक्ति कर्म कर ही नहीं रहा, इनएक्शन। या फिर अकर्म का एक अर्थ हो सकता है कि ऐसा कर्म जिसका कोई प्रतिफल ना मिले, जिसका कोई कर्म फल ना मिले। एक्शन विद नो रिएक्शन, इस तरह से समझ लो आप इसको। अकर्म, ये अकर्म, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो ऐसा, एक तो कुछ नहीं करना, वो एक अकर्म है। या फिर एक ऐसा कर्म जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा कर्म जिसका कोई कर्म फल नहीं होगा, है ना? तो ये थर्ड वाली जो कैटेगरी है भगवत भक्तों की, ये इसी के अंदर ही है, कर्म जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना? भगवत भक्त वे बाहर से देखने में लगता है कि बहुत कुछ कर्म कर रहे हैं, पूरे दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन वो कर्म करने पर भी वो कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म एक हायर अथॉरिटी के लिए, एक हायर कॉज़ के लिए किया जा रहा है। तो एक्शन विद नो रिएक्शन, इसे कहा जाएगा अकर्म। ये 3 बातें चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में स्पष्ट करी थी। अब भगवान अगले श्लोक में उसी बात का ही इंगित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18, भगवान कहते हैं, कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स युक्त कृत्स्न कर्म कृत्। भगवान ने कहा, कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्। कर्मण्य अर्थात जो कर्म, कर्मणि, जो कर्म में अकर्म देखता है। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्, जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में भी कर्म देखता है। सबुद्धिमान, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही मनुष्यों में, मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। और सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वो ही व्यक्ति कृत्स्न कर्म, अपने कर्मों को करते-करते, अपने सारे कर्मों को करते-करते भी कैसा है? युक्त, अर्थात वो उससे परे है। वो एक ऐसी स्टेज पर है जो कि कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा। है ना? अब प्रश्न हो सकता है भगवान ने क्या कह दिया, कर्मण्य अकर्म यः पश्चेत्, कि कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो। काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर लग रहा है। और टंग ट्विस्ट हो या ना हो, लेकिन ब्रेन तो ट्विस्ट कर दिया इस बात ने, कि कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि कर्म और अकर्म, उसका क्या अर्थ लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। कर्मण्य अकर्म यः पश्चेत्, जो कर्म में भी अकर्म दिखता है। पहले ये फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्, कि जो व्यक्ति कर्म में भी अकर्म देखता है। कैसे ये बात संभव है कि कर्म करते हुए भी अकर्म होगा? जैसे अर्जुन का ही उदाहरण लेते हैं। अर्जुन के विषय में बताया, अर्जुन को भगवान प्रेरित करना चाह रहे हैं युद्ध करने के लिए, है ना? तो अर्जुन का ये युद्ध करना, ये बाहर से लग रहा है कि कर्म है, लेकिन ये वास्तविक रूप में अकर्म है। क्यों? क्योंकि वो जो युद्ध करेगा, वो भगवान की इच्छा से करेगा। और जब भी हम एक हायर अथॉरिटी का आदेश पालन करके, भगवान ने कहा ना बोधव्यम च अकर्मण, तो वो उस कर्म के सिद्धांत को समझ करके जब हम कार्य करते हैं, तो फिर वो कर्म फल नहीं देता। अर्जुन का ये युद्ध करना, युद्ध कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मारेंगे, स्वयं अपने लोग भी बहुत सारे मरते हुए देखेंगे, है ना? तो इतने सारे लोगों को मारने पर भी किंतु उनको कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भगवान का आदेश पालन करके वो सारे के सारे कर्म कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है? कर्म करते हुए भी अकर्म है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, ये हो गया पार्ट ए। कि वो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सन्यासी, एक सन्यासी व्यक्ति के लिए सन्यासी मतलब क्या? उसने सांसारिक जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितने सारे दायित्व हैं, जितने सारे अपने कर्म हैं, उन सबको त्याग कर दिया। उनके लिए कोई कर्म बाकी नहीं रहा।
है ना? इसीलिए सन्यासियों को कहा जाता है कि सन्यासी जो है कभी भी सागर नहीं लांघेगा, वो एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सागर पार करके जैसे पाश्चात्य देश में यदि जाए, तो वहाँ के लोगों के संग के माध्यम से वो प्रभावित हो सकता है। या फिर और एक आपने जैसे अभी कुछ समय पहले आया था बहुत एक प्रसिद्ध कथाकार, वे कहते हैं कि पुराने सन्यासी जितने भी थे शंकराचार्य इत्यादि, उन्होंने कभी भी भारत भूमि को त्याग नहीं किया। भारत भूमि छोड़ करके एवं पाश्चात्य भूमि देश में नहीं गए और ये सन्यासी के लिए नियम है, ठीक है? सन्यासी को सागर पार करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न हो सकता है कि हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एवं हमारे गुरुवर्ग वे तो विदेश प्रचार के लिए जाते हैं, तो इसको कैसे सामंजस्य करें? देखो, सन्यासी के लिए ये बात कही गई है कि सागर लाँघना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब 2 कारण से, एक तो जब पाश्चात्य भूमि में जाएगा तो पाश्चात्य भूमि वो भोग भूमि है, भारत भूमि कर्म भूमि है। तो पाश्चात्य भूमि पर जाएगा तो भोग भूमि में भोगी व्यक्तियों के बीच में रह करके, उनके संगत में रह करके सन्यासी प्रभावित हो सकता है ना? कहीं ऐसा ना हो उन उन लोगों के संग के माध्यम से पुनः बानताशी बन जाए। इसलिए उनको बाहर सागर लाँघने के लिए मना किया, वर्जित किया। दूसरा कारण, वो लोग ऐसा कहते हैं कि भारत भूमि क्योंकि कर्म भूमि है, तो भारत भूमि पर रहते हुए जो सारे कर्म किए गए हैं, वे ही कर्म फल प्रदान करेंगे, अर्थात वे ही कर्म जस्टिफाइड होंगे। एक सन्यासी जैसे त्रिसंध्या इत्यादि करता है या अग्निहोत्र इत्यादि जो कुछ क्रियाएँ कर रहा है, वैदिक क्रियाएँ कर रहा है, संन्यासोचित कर्म कर रहा है, तो वो कर्म भारत भूमि पर ही उसको फलदायक होंगे। पाश्चात्य भूमि क्योंकि वो भोग भूमि है, तो वहाँ जाकर के उसके कर्म करने पर भी वो कर्म लगेंगे नहीं। ऐसा वो लोग तर्क देते हैं, है ना? इसलिए सन्यासियों के लिए सागर लाँघना मना किया। लेकिन विचार कीजिए, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने सन्यासी शिष्यों को पाश्चात्य देश में भेजा और अब तो गुरुवर्ग बहुत ज़्यादा पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए जाते हैं। तो उनका जाना कैसे जस्टिफाइड है? क्योंकि वो वहाँ जाकर के कर्म नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ जाकर के भगवत वाणी का, महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए वो एक भगवत भक्ति का अंग है और वो भगवत भक्ति का अंग होने के कारण भी कर्म जैसा दिख रहा है, कर्म है नहीं। है ना? तो कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्। वो कर्म जैसा दिख रहा है, लेकिन वो कर्म नहीं है। वास्तविक रूप में वो अकर्म है। कैसा अकर्म है? वो भगवत भक्ति है। वो एक ऐसा अकर्म है जिसका कोई फल नहीं मिलेगा। अर्थात जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिसका कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। सन्यासी सागर लांघ करके गुरुवर्ग हमारे गुरुदेव जैसे बाहर जाते हैं, तो बाहर जा रहे हैं भगवत वाणी का प्रचार करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। भगवान की कथा का कीर्तन करने के लिए, तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से अन्यों को भी भगवत भक्ति में लगाने के लिए, तो ये एक वो भक्ति का अंग पालन कर रहे हैं, वो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका बाहर जाना भी जस्टिफाइड है और दूसरी बात, वो बाहर जा करके कर्म करते हुए भी अकर्म में हैं। बाहरी दृष्टिकोण से देखने में लगता है कि वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो अकर्म कर्मण्य एव कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्। ये वो सिद्धांत है ना? इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जैसे वो जब पाश्चात्य देश में गए, तो उस समय पर तो बड़ी खराब परिस्थिति थी और उन्होंने सबसे वर्स्ट क्राउड के बीच में रह कर के भी उनको भगवत भक्त बना दिया। तो ऐसा क्राउड जो हिप्पीज़ क्राउड था, जिनके माध्यम से जिनके संघ के माध्यम से साधारण व्यक्ति बड़े सहज में प्रभावित हो जाए। लेकिन ऐसे संघ में रह कर के भी उन्होंने स्वयं प्रभावित नहीं हुए, बल्कि अपनी भगवत भक्ति के बल के माध्यम से उन लोगों को ही भगवत भक्त बना दिया। है ना? तो उनका ऐसा मानना था ही नहीं कि मैं भारत भूमि छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके बाहर आया हूँ। उनका ऐसा ही था कि मैं तो हर समय वैकुंठ में हूँ, ब्रज में ही हूँ। क्यों? क्योंकि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान की कथा कीर्तन जहाँ होती है, जय स्थाने वैष्णवगण, सै स्थाने वृंदावन।
सही स्थान है आनंद अवशेष। जिस स्थान पर वैष्णव गण है, जिस स्थान पर हरि चर्चा है, जिस स्थान पर भगवान की कथा है, कीर्तन है, भगवान नाम है, वो स्थान ही वृंदावन है। तो पाश्चात्य देश में कभी गए ही नहीं, वो तो हर समय वृंदावन में ही थे। श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन वे कभी विदेश में जब थे, तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो भक्त लोग उन्हें कहते थे कि महाराज जी, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँगे? बोले, मैं मॉर्निंग वॉक कहाँ करता हूँ? मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुक्त महापुरुषों के चित्त की वृत्ति है कि वो कभी भी ब्रज से बाहर जाते ही नहीं, है ना? जैसे कृष्ण के विषय में हम सुनते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान ब्रज छोड़ कर के जाते ही नहीं। ऐसे ही भगवान के भक्त भी हैं। कृष्णेर सकल गुण भक्तेर संचारे। तो भगवान के भक्त भी कभी भी ब्रज छोड़ कर के जाते ही नहीं। अपने हृदय में ही वृंदावन को लेकर भ्रमण करते हैं। इसीलिए वो कहते थे कि मैं मॉर्निंग वॉक कहाँ करता हूँ, मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ, है ना? तो बाहर से देखने को मिलता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, जाकर कहीं कुकिंग करते हैं, कहीं पर प्रसाद पाते हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। तो वो बाहर से भले ही देखने में लगता है कि कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए भी अकर्म, अर्थात उनको कर्म का फल नहीं मिलेगा, उनको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, है ना? ये हो गया पार्ट ए, कर्मण्य अकर्म य पश्येत। दूसरी बात, अकर्मणि च कर्मय। भगवान ने इस श्लोक के बी सेक्शन के अंदर कहा, अकर्मणि च कर्मय, कि कैसे व्यक्ति कर्म नहीं करते हुए भी कर्म कर रहा है। कैसे समझें इस बात को? कर्म करते हुए भी कर्म कर्म नहीं करते हुए भी, अकर्म करते हुए भी कर्म कर रहा है। इसको बड़ा सुंदर रूप में समझाया कि जैसे कोई एक सन्यासी, वो सन्यासी माने भक्त सन्यासी नहीं, जो वर्णाश्रमी सन्यासी। तो ये वर्णाश्रमी सन्यासी ने क्या किया है, संसार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परित्याग कर दिया और वो अपना जंगल में रहता है। लेकिन क्योंकि इंद्रियाँ संयमित नहीं हैं और इंद्रियाँ संयमित नहीं होने के कारण मन ही मन केवल मात्र विषय वासनाओं के कारण चिंतन होता है। तो बाहर से तो देखने के में मिल रहा है कि वो कर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके मानसिक चिंतन जो है, वो वास्तविक रूप में अकर्म करते हुए भी कर्म कर रहा है ना? बाहर से देखने में लगेगा कि वो कोई कर्म नहीं कर रहा। जैसे उदाहरण लेते हैं अर्जुन का ही। अर्जुन यदि कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करे, तो युद्ध नहीं करने पर क्या होगा? वो अकर्म है एक तरह का। एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन अकर्म करते हुए भी वो कर्म कर रहा है, उसको कर्मफल मिलेगा। कर्मफल क्यों मिलेगा? क्योंकि क्षत्रिय होकर के तुम अपने क्षत्रियोचित आचरण को छोड़ रहे हो, है ना? दुष्ट लोग आकर के अत्याचार कर रहे हैं, तो तुम उसके प्रति प्रतिवाद नहीं कर रहे हो, तो तुमको अपना कर्मफल भोगना पड़ेगा इसका। जैसे उदाहरण लेते हैं, जगत का उदाहरण, एक डॉक्टर है। डॉक्टर के पास में पेशेंट आया, है ना? कोई क्रिटिकल कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन आई और इमरजेंसी सिचुएशन में आकर आई है जब, डॉक्टर कहे कि नहीं-नहीं, मैं तो कोई कर्म नहीं करूँगा, मैं तो पेशेंट को ऑपरेट नहीं करूँगा। तो अब बाहर से देखने में मिल रहा है कि वो अकर्म कर रहा है, वो उसने कोई कर्म किया नहीं, लेकिन क्या उसका फल नहीं मिलेगा? बीइंग अ डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को बचाना, उसकी रक्षा करना। आपने वो नहीं करके आप चुपचाप बैठ गए ये कहते हुए कि मैं कर्म नहीं करूँगा। तो ये जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड नहीं है। जैसे एक पुलिस, कहीं पर क्राइम हो रहा है, कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर किसी डाकू लोग कुछ परेशान कर रहे हैं और पुलिस यदि ये कहे कि नहीं हम तो अकर्म कर रहे हैं, हम तो भई अ, कुछ नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं करना ऐसे केसेस में वो भी क्या है? एक कर्म ही है, उसका फल भोगना पड़ेगा। है ना? तो अर्जुन यहाँ पर इसीलिए यदि कहें कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने पहले ही वर्णन कर दिया है कि अर्जुन, तुम भले ही बाहर से कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है और क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण तुम ये युद्ध करे बिना रह नहीं पाओगे। बलपूर्वक
यदि चेष्टा करके युद्ध से बच भी रहे हो, तो मन ही मन तुम्हें चिंता होगी ही। मन ही मन तुम्हारा चिंतन जो है, वो राज्य के प्रति, वो सुख भोग के प्रति होगा ही। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने पहले ही मिथ्याचारी कह दिया है ना? आसते मनसा स्मर मिथ्याचारश उच्यते। भगवान ने वर्णन कर दिया है कि बाहरी रूप से तो सन्यासी बनकर के बैठे और अंदर ही अंदर यदि विषय का चिंतन चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? मिथ्याचारी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मिथ्याचारी सन्यासी, वो बाहर से देखने में लग रहा है अकर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इनएक्शन में है, इनएक्टिविटी में है, लेकिन तब भी उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। वो अकर्म करते हुए भी कर्म में है। क्यों? क्योंकि वो मन ही मन विषय चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ फर्स्ट लाइन के अंदर स्पष्ट किया कि कर्मण्य अकर्म यः पश्येत्। जो अकर्म में भी कर्म देखता है और जो कर्म में अकर्म देखता है, वो व्यक्ति कौन है? स बुद्धिमान मनुष्येषु। वो व्यक्ति ही बुद्धिमान है ना? जो व्यक्ति एक सन्यासी के अकर्म में भी, एक वर्णाश्रमी सन्यासी के अकर्म में भी कर्म को लक्ष्य कर लेता है और जो व्यक्ति एक भक्त के कर्म में भी अकर्म को लक्ष्य कर लेता है, वो व्यक्ति ही बुद्धिमान है। सयुक्त कृत्सन कर्मकृत। वो ही व्यक्ति कौन है? वो युक्त, युक्त अर्थात वो एक ऐसे स्तर पर स्थित है कि वो अपने कर्मों में लगा रह कर के भी कर्मों के फल को प्राप्त नहीं करेगा, है ना? ये कृत्स्न कर्मकृत को चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। वे कहते हैं कि वे समस्त कर्मों का वह बुद्धिमान है, वह योगी है। उन्होंने शब्द यूज़ किया योगी। योगी मतलब योग मतलब क्या? योग मतलब युक्त होना, मिलना। तो योगी मतलब वो व्यक्ति भगवान के साथ युक्त है, अर्थात एक हायर अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम कर्म कर रहे हैं। बात समझिएगा, गुरुवर्गों ने, भक्तों ने जैसा विधि-विधान शास्त्रों में बतलाया है, उसके अनुरूप क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे एक भक्त का जीवन देखो, हम अपना ही उदाहरण यदि लें, जैसे मठ मंदिरों में जो त्यागी ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तो उन्होंने जागतिक दृष्टिकोण से तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब छोड़ दी। पिता-माता की सेवा करनी चाहिए थी, छोड़ दिया। नौकरी करके, विवाह इत्यादि करके वंश विस्तार करना चाहिए था, धन उपार्जन करना चाहिए था। तो ये सब कर्मों को तो छोड़ दिया, लेकिन इन कर्मों को छोड़ने के बाद में जब मठ में आए, मठ में रह कर के क्या कर रहे हैं? मठ में रह कर के रसोई बनाते हैं। मठ में रह कर के बाहर सब्ज़ी खरीदने जाते हैं या भिक्षा करने के लिए जाते हैं या कुछ उत्सव इत्यादि आए तो उसके लिए बड़ा आडंबर बहुत कुछ सब किया जाता है। तो देखने में तो लग रहा है कि एक कर्म को छोड़ कर के आए। संसार में रहकर के भी तो यही करते, धन उपार्जन करते, अ, रसोई बनाते और रंधन बर परिवार का लालन-पालन करते। अभी मठ में जब आ गए हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही रसोई बनाई जा रही है। यहाँ पर भी धन उपार्जन परिश्रम तो कर नहीं सकते, भिक्षा माँगते हैं या फिर यहाँ पर भी जैसे कोई बीमार हो जाता है, तो उसका लालन-पालन, उसके ख़्याल रखना, ये सब कर रहे हैं। तो दोनों कर्म ही तो हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि मठ में रहने वाला एक त्यागी, वो इन सब कर्मों को करते हुए भी क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान की प्रीति, भगवान की संतुष्टि है, इसीलिए वो कर्म करते हुए भी अकर्म है। अकर्म अर्थात उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी ओर एक सांसारिक व्यक्ति, वो नौकरी इत्यादि करते हुए यदि परिवार का लालन-पालन करके जिसकी मानसिकता केवल मात्र उदरभरण और परिवार के लालन-पालन की है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के फल को भोग करेगा। है ना? चक्रवर्ती ठाकुर की टीका ज़रा-सा देख लेते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ज्ञानवान होने पर भी राजा जनक आदि के समान संन्यास नहीं ग्रहण करते और निष्काम कर्म योग के द्वारा अकर्म करते हैं। जो ऐसा देखता है कि यह कर्म नहीं है, वे कर्म से नहीं बंधते हैं। उदाहरण दिया यहाँ पर जनक महाराज का, है ना? जनक महाराज ने संन्यास तो नहीं लिया। जनक महाराज तो अपना
राज्य में ही रहते थे, राज्य का लालन-पालन करते थे, लेकिन आसक्ति कहाँ थी? मन कहाँ है उनका? तो वे उन्होंने मन संपूर्ण रूप में भगवान में लगा रखा है ना? जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे श्री अम्बरीश महाराज, ये देखने में राजा हैं, लेकिन राजा होते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए भी इनका मन क्योंकि भगवान में है, इस कारण से वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बतलाया कि निष्काम कर्म योग द्वारा अकर्म करते हैं। ये निष्काम कर्म योग इसकी व्याख्या हमने पहले भी सुनी है ये शब्द निष्काम अर्थात मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका कुछ फल प्राप्त होगा, वो फल की आशा नहीं है। निष्काम, मन में कोई कामना नहीं है। निष्काम कर्म योग, जिस समय पर हमने व्याख्या करी थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखेगा। दूसरी बात, कर्म किया है तो उसका कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही, तो फल भी भगवान को ही समर्पित कर देगा। तीसरी बात, अपने में ये अभिमान भी नहीं रखेगा कि मैं करता हूँ। इस तरह से उसको डील करना पड़ेगा। यही है निष्काम कर्मयोग, है ना? तो जनक इत्यादि राजा जो हैं, वो बाहर से देखने में लग रहा है कि राज्य पालन करते हैं, लेकिन वो अकर्म कर रहे हैं। दूसरी ओर जिसका अंत यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बतलाई कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है। जनक महाराज इत्यादि जो राजा हैं, उनका अंतःकरण अत्यंत पवित्र है। इस कारण से वो निष्काम कर्मयोग के अधिकारी हैं। लेकिन दूसरी ओर जिसका अंतःकरण भी अशुद्ध है तथा तत्वज्ञान का भी अभाव है, केवल शास्त्रों को जानकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाला ऐसा सन्यासी, अकर्म में जो व्यक्ति कर्म को देखता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अब 2 बातें यहाँ पर बतलाई कि एक तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, दूसरा तत्वज्ञान संपन्न होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा सन्यासी है जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिसका अंतःकरण दूषित है। दूसरी बात, उसको तत्वज्ञान का भी अभाव है। तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, अकर्म में है, कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन कर्म नहीं करते हुए भी उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, है ना? तो जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है, वो व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान। और वो व्यक्ति उसको कभी भी कर्म बंधन की उपलब्धि नहीं होगी। वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फँसेगा। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि कैसे कर्म में भी अकर्म है और अकर्म में भी कर्म है। वास्तविक रूप में देखो हमें पहले हम आगे और स्पष्ट हो जाएगा इस ये बात कि हमें जो है ना कभी भी कर्म बंधन नहीं देता है। लोग कहते हैं कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म कभी भी बंधन नहीं देता है। जो कर्म करते वक़्त हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो बंधन देती है। हमारी जो कामनाएँ हैं, वो कामनाएँ बंधन देती है। आगे भगवान इसको स्पष्ट करेंगे, जैसे वासना हृदय में जो वासना है, कर्म करने की वासना, ये कर्म की वासना ही बंधन देती है। व्यक्ति यदि कर्म कर रहा है और कर्म करते वक़्त फल की इच्छा रखता है, तो फिर बंधन मिलेगा। लेकिन कर्म कर रहा है ये मान करके कि ये तो मेरा दायित्व है और इसका जो भी परिणाम हो वो भगवान जाने। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए यदि कर्म करे, तो उसको कोई बंधन नहीं मिलेगा। है ना? कल और विस्तार से फिर हम लोग इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। भगवान कैसे उदाहरण से समझा रहे हैं। एक बीज का उदाहरण देकर के वो समझाते हैं। बीज के अंश से जैसे पौधा निकलता है, फल बीज से ही बीज रोपण करो, उससे पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से फिर फल, है ना? तो ये कर्म का जो फल है, ये कर्म का फल नहीं मिलेगा यदि कोई उस बीज को जैसे बीज को अगर हमने भून दिया तो उसके बाद में तो उसका कोई फल वो उगेगा ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार ये कर्म भी एक ऐसे वस्तु है, जो कि यदि हम अनासक्त होकर के भगवान के आदेशानुसार यदि करें, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कल विस्तार से फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।